गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम नेक्स्ट टॉपिक रीड करेंगे काइनेमेटिक्स में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट मूविंग अराउंड अ सर्कुलर पाथ इज डिफाइंड एज द एंगल ट्रेस्ड आउट बाय द रेडियस वेक्टर एट द सेंटर पाथ इन अ गिवन टाइम। इट इज डिनोटेड बाय थीटा। मीन्स कोई ऑब्जेक्ट है वो सर्कुलर पाथ में मूव करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल कि हमारे पास यहाँ पर जो पॉइंट ऑब्जेक्ट है वो पी पॉइंट पर है और इस सर्कुलर पाथ का जो सेंटर है वो है ओ पॉइंट। ओ से पी के बीच में जो डिस्टेंस है हमारे पास रेडियस वेक्टर है वो है आर। अब जो ऑब्जेक्ट है वो मूव करेगा पी पॉइंट से क्यू पॉइंट तक, तो ये होगा इसका पाथ कि ऑब्जेक्ट पी से क्यू पर मूव कर जाएगा एट एन एंगल थीटा। मीन्स थीटा एंगल से ऑब्जेक्ट पी से क्यू पर मूव कर जाएगा। तो थीटा की वैल्यू होगी हमारे पास पी क्यू अपॉन में आर। पी क्यू है हमारे पास कि ऑब्जेक्ट ने जितना डिस्टेंस कवर किया है सर्कुलर पाथ में, अपॉन में आर क्या है हमारे पास रेडियस वेक्टर जो इक्वल होगा थीटा के, और थीटा है हमारे पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा। ऐसा यूनिट होती है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की रेडियन। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इन सर्कुलर मोशन डिफाइंड एज द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। जैसे हम लीनियर वेलोसिटी की बात करते हैं, लीनियर वेलोसिटी का हमारे पास फॉर्मूला होता है वेलोसिटी इज इक्वल टू में डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। तो ये लीनियर वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है। ऐसे ही हमने अब बात करनी है एंगुलर वेलोसिटी की। तो एंगुलर वेलोसिटी में क्या होगा कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा। तो ऑब्जेक्ट जैसे हमारे पास पी पॉइंट पर है, पी से वो क्यू पॉइंट पर मूव कर गया है एट एन एंगल थीटा से। हमारे पास ये स्मॉल एंगल है तो इसलिए हमने इसको लिया है डी थीटा या डेल्टा थीटा, और एंगुलर वेलोसिटी को हम डिनोट करेंगे ओमेगा से। जब ऑब्जेक्ट मूव करेगा एंटी क्लॉकवाइज में तो एंगुलर वेलोसिटी की जो डायरेक्शन होगी वो आउटवर्ड होगी, मीन्स बाहर की तरफ होगी, और एंगुलर वेलोसिटी को डिनोट करते हैं ओमेगा से। तो ओमेगा का फॉर्मूला होगा यहाँ पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, क्योंकि जैसे लीनियर वेलोसिटी में हमारे पास फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट एक एंगल के साथ मूव कर रहा है सर्कुलर पाथ में, तो इसलिए एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला हो जाएगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू है डेल्टा थीटा और टाइम है हमारे पास डेल्टा टी, और इसको लिख सकते हैं हम डी थीटा अपॉन में डी टी। तो ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास डी थीटा अपॉन में डी टी, और जो एंगुलर वेलोसिटी है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। इसके बाद है हमारे पास रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। तो सेम केस है हमारे पास कि एंटी क्लॉकवाइज में जो ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रहा है, पी पॉइंट पर हमारे पास पॉइंट ऑब्जेक्ट है और वो क्यू पॉइंट पर मूव कर गया है, किस एंगल से डेल्टा थीटा से। तो हमने यहाँ पर दोनों वेलोसिटी को लेकर के चलना है, लीनियर वेलोसिटी को भी और एंगुलर वेलोसिटी को। मीन्स दोनों के बीच में हमने रिलेशन फाइंड आउट करना है। ओ से पी के बीच में जो पोजीशन वेक्टर है वो है आर। अगर हम पी से क्यू की बात करते हैं, जब मूव करेगा ऑब्जेक्ट पी से क्यू पॉइंट पर तो पोजीशन वेक्टर होगा डेल्टा आर। अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, डायरेक्शन है ओ से पी, पी से क्यू की तरफ, और जो डायरेक्शन है थर्ड साइड है वो है ओ से क्यू की तरफ। ये अपोजिट ऑर्डर में है, ओ से पी, पी से क्यू, ये सेम ऑर्डर में है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे ऐड हो जाएंगे, आर प्लस में डेल्टा आर। और जो थर्ड लाइन होगी वो किसके इक्वल होगी कि दोनों को जब हम ऐड कर देंगे तो ये रिजल्टेंट आ जाएगा हमारे पास ओ की वैल्यू आ जाएगी आर प्लस में डेल्टा आर। कंसिडर अ पॉइंट ऑब्जेक्ट मूविंग विद द यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। ऑब्जेक्ट की जो यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी है वो है ओमेगा एंड लीनियर स्पीड v ऑन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस r।
विद द सेंटर एट ओ। ये हमारे पास सेंटर ओ है और इस सर्कुलर पाथ का जो रेडियस होगा ओ से वो होगा आर। तो लीनियर वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है हमारे पास v इज इक्वल टू में चेंज इन लेंथ अपॉन में चेंज इन टाइम। तो चेंज इन लेंथ को हम डिनोट करेंगे डेल्टा एल से और चेंज इन टाइम को डिनोट करेंगे डेल्टा टी से। तो ये v का फॉर्मूला आ जाएगा हमारे पास डेल्टा एल अपॉन में डेल्टा टी। और यहाँ से डेल्टा एल की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास डेल्टा एल इज इक्वल टू में v डेल्टा टी। इट इज इक्वेशन नंबर 1। ऐसे हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है ओमेगा इज इक्वल टू में डेल्टा थीटा अपॉन में डेल्टा टी। और यहाँ से हमारे पास डेल्टा थीटा की वैल्यू आ जाएगी ओमेगा डेल्टा टी। इट इज इक्वेशन नंबर 2। सिंस एंगल की अगर हम बात करते हैं, एंगल का फॉर्मूला होता है आर्क अपॉन में रेडियस। एंगल को डिनोट करेंगे हम डेल्टा थीटा से, क्योंकि एंगल डेल्टा थीटा से ही ऑब्जेक्ट मूव किया है। और आर्क होती है कि डिस्टेंस कितना कवर किया, वो होगा डेल्टा एल की इक्वल। और रेडियस है सर्कुलर पाथ का, वो है आर। तो यहाँ से डेल्टा थीटा की वैल्यू होगी डेल्टा एल अपॉन में आर। ये है हमारे पास इक्वेशन नंबर 3। अब इस इक्वेशन नंबर 3 में हम पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। यहाँ से डेल्टा एल की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे और यहाँ से डेल्टा थीटा की जो ये वैल्यू है ओमेगा डेल्टा टी, उसको हम यहाँ पर पुट कर देंगे। पुट करने के बाद हमारे पास वैल्यू आ जाएगी ओमेगा डेल्टा टी इज इक्वल टू में वी डेल्टा टी अपॉन में आर। डेल्टा टी से डेल्टा टी कैंसिल और यहाँ से v की वैल्यू आ जाएगी, ये r ओमेगा के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, v इज इक्वल टू में r ओमेगा। तो इस तरह से ये हमारे पास रिलेशन आ जाएगा लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी के बीच में। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास एंगुलर एक्सीलरेशन। It is defined as the time rate of change of angular velocity. It is denoted by alpha. जैसा कि आपने लीनियर एक्सीलेशन की बात की थी, एक्सीलेशन का फॉर्मूला होता है वेलोसिटी अपॉन में टाइम। और यहाँ पर हम बात करें एंगुलर एक्सीलेशन की, तो यहाँ पर जो वेलोसिटी होगी वो हो जाएगी एंगुलर वेलोसिटी। तो फॉर्मूला होगा एंगुलर एक्सीलेशन का चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी अपॉन में चेंज इन टाइम। एंगुलर एक्सीलेशन को डिनोट करते हैं अल्फा से, तो इसकी वैल्यू होगी हमारे पास डेल्टा ओमेगा अपॉन में डेल्टा टी। डेल्टा ओमेगा क्या है हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी और डेल्टा टी है चेंज इन टाइम। तो ये हमारे पास फॉर्मूला किसका आ जाएगा एंगुलर एक्सीलरेशन का। और ऐसा यूनिट होगी एंगुलर एक्सीलरेशन की रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास यहाँ पर रिलेशन बिटवीन लीनियर एक्सीलरेशन एंड एंगुलर एक्सीलरेशन। वी नो दैट लीनियर वेलोसिटी v is related to angular velocity omega by the relation v is equal to में ओमेगा r। क्योंकि अभी हमने रिलेशन फाइंड आउट किया था लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी के बीच में। लीनियर वेलोसिटी को हम v से डिनोट करते हैं और एंगुलर एक्सीलरेशन को हम डिनोट करते हैं एंगुलर वेलोसिटी को डिनोट करेंगे हम ओमेगा से। तो रिलेशन है हमारे पास v इज इक्वल टू में ओमेगा r। दोनों तरफ क्या करेंगे डिफ्रेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो जब हम v की डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो हमारे पास आ जाएगी dv अपॉन में dt। राइट साइड में ओमेगा r का डिफ्रेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो d अपॉन में dt इंटू में ओमेगा r हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू है, बाहर आ जाएगी। और जो डिफ्रेंशिएशन होगा वो किसका होगा एंगुलर वेलोसिटी का, मीन्स ओमेगा का। तो इस तरह से इस रिलेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं r इंटू में d ओमेगा अपॉन में dt। तो जैसे हम यहाँ पर बात करते हैं dv अपॉन में dt, ये क्या चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में चेंज इन टाइम। तो ये हमारे पास लीनियर वेलोसिटी है और इसका फॉर्मूला किसके इक्वल होगा एक्सीलेशन के, क्योंकि एक्सीलेशन का फॉर्मूला होता है dv अपॉन में dt मीन्स चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में चेंज इन टाइम। और ऐसे ही अगर हम बात करते हैं d ओमेगा अपॉन में dt, ये इक्वल है अल्फा मीन्स एंगुलर एक्सीलेशन। और अभी हमने किया था एंगुलर एक्सीलेशन का फॉर्मूला होता है अल्फा इज इक्वल टू में
डी ओमेगा अपॉन में डी टी, मीन्स एंगुलर वेलोसिटी अपॉन में टाइम। तो यहाँ से हमारे पास रिलेशन आ जाएगा ए इज इक्वल टू में आर एल्फा। ये रिलेशन किसके बीच में होगा? लीनियर एक्सीलेशन और एंगुलर एक्सीलेशन के बीच में। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ पर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। मीन्स कोई ऑब्जेक्ट है वो कांस्टेंट स्पीड से मूव करेगा सर्कुलर पाथ में। तो व्हेन अ पॉइंट ऑब्जेक्ट इज मूविंग ऑन अ सर्कुलर पाथ विद अ कांस्टेंट स्पीड देन द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज टू बी अ सर्कुलर मोशन। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कब होगा? जब ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में कांस्टेंट स्पीड से मूव करेगा, लेकिन सर्कुलर पाथ में डायरेक्शन चेंज होएगी हर पॉइंट के ऊपर, तो उससे क्या होगा? जो वेलोसिटी होगी वो भी चेंज हो जाएगी। इसमें कुछ डेफिनेशंस हैं, जैसे टाइम पीरियड की बात करते हैं, फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं। टाइम पीरियड इन सर्कुलर मोशन द टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन ऑन इट्स सर्कुलर पाथ। मीन जैसे हमारे पास ये सर्कल है, इसमें जो ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रहा है सर्कुलर पाथ में, मीन्स एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करने में ऑब्जेक्ट कितना टाइम कंज्यूम करता है। फॉर एग्जांपल ये पॉइंट है हमारे पास P, इस पॉइंट से ऑब्जेक्ट ने मूव करना शुरू कर दिया है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में और दोबारा P पॉइंट पे आ गया, तो ये एक रिवोल्यूशन हो गया। तो इस एक रिवोल्यूशन को कंप्लीट करने में ऑब्जेक्ट कितना टाइम लेता है उसको हम बोलेंगे टाइम पीरियड। इसके बाद है फ्रीक्वेंसी, द नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस कंप्लीट बाय ऑब्जेक्ट इन 1 सेकेंड। मीन्स कि जब ऑब्जेक्ट रिवोल्यूशन करेगा, मीन्स चक्कर लगाएगा, 1 सेकंड में कितने रिवोल्यूशन लगाता है उसको कहेंगे हम नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस। तो जितने नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस कंप्लीट होंगे 1 सेकंड में उसको हम कहेंगे फ्रीक्वेंसी, और इसको हम डिनोट करते हैं न्यू से। ये वी की तरह होता है थोड़ा सा, तो न्यू बोलते हैं इसको। तो ये थी हमारे पास फ्रीक्वेंसी सर्कुलर पाथ में ऑब्जेक्ट की। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास यहाँ पर रिलेशन बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड। तो हमने यहाँ पर रिलेशन फाइंड आउट करना है किसके बीच में? एंगुलर वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड। एंगुलर फ्रीक्वेंसी को हम न्यू से डिनोट करते हैं, सॉरी इसको हम डिनोट करते हैं एंगुलर वेलोसिटी को ओमेगा से, और फ्रीक्वेंसी को हम न्यू से डिनोट करते हैं। एंगुलर वेलोसिटी को हम ओमेगा से डिनोट करते हैं, फ्रीक्वेंसी को हम न्यू से, और टाइम पीरियड को टी से। तो कंसीडर ऑब्जेक्ट मूव्स इन सर्कुलर पाथ विद फ्रीक्वेंसी न्यू एंड टाइम पीरियड टी, कि कोई ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रहा है सर्कुलर पाथ में किस फ्रीक्वेंसी से? न्यू फ्रीक्वेंसी से, और टाइम पीरियड है कैपिटल टी। व्हेन द ऑब्जेक्ट कंप्लीट वन रिवोल्यूशन एट एन एंगल थीटा इज इक्वल टू 2 पाई। जब हम बात करते हैं कि ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, तो फॉर एग्जांपल यहाँ से ऑब्जेक्ट ने चलना शुरू किया और वापस यहीं पे आ गया, तो टोटल एंगल जो थीटा की वैल्यू होगी वो 2 पाई के इक्वल होगी, मीन्स 360 डिग्री एंगल कंप्लीट कर लेता है ऑब्जेक्ट। हैंस एंगुलर वेलोसिटी, और एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है हमारे पास ओमेगा इज इक्वल टू में थीटा अपॉन में टी, और थीटा की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 2 पाई, क्योंकि ऑब्जेक्ट जब एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करेगा तो 2 पाई एंगल होगा, तो थीटा की वैल्यू हमारे पास होगी 2 पाई और अपॉन में कैपिटल टी। टी इज द टाइम पीरियड टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन, और टाइम पीरियड हमारे पास होता है 1 अपॉन में न्यू, मीन्स फ्रीक्वेंसी के रेसिप्रोकल, और यहाँ पर हम टी की वैल्यू पुट कर देंगे 1 अपॉन में न्यू, और ये न्यू की वैल्यू मीन्स फ्रीक्वेंसी ऊपर चली जाएगी, और ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 2 पाई न्यू। ओमेगा हमारे पास क्या है? एंगुलर वेलोसिटी, और न्यू क्या है हमारे पास? फ्रीक्वेंसी। तो ये हमारे पास रिलेशन आ जाएगा किसका? बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड। थैंक यू।